प्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पाठ दूसरा, क्लास 5वीं का दूसरा पाठ है मेहनत की कमाई, यानी कि पसीने की कमाई। पाठ बहुत ही रोचक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनोगे, बहुत ही मजा आएगा आपको। और अगर आप अच्छी तरह से सुनोगे तो आप इसके प्रश्नोत्तर भी अच्छी तरह से हल कर दोगे। एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा के ला। एक बहुत ही धनवान आदमी था, उसका लड़का क्या था, बहुत आलसी था। तो उसने अपने बेटे को बुलाकर क्या कहा, आज कुछ कमा के ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, यानी कि लड़का लापरवाह था, उसे किसी भी प्रकार की परवाह नहीं थी, यानी कि खाता पीता और घूमता। और निर्लज यानी कि उसको कहे हुए की कोई शर्म नहीं थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी लाज नहीं थी कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। माँ के पास गया और रोककर 1 रुपया लेकर आ गया, यानी कि उसको पिताजी ने कहा कुछ कमा के ला, तो अपनी माँ के पास गया और रोक के 1 रुपया लेके आ गया। माँ को मतलब शर्म आ गई कि मेरा बेटा है, रो रहा है, तो मेरे को 1 रुपया दे देना चाहिए। रात को पिताजी ने कमाई का पूछा तो जेब से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, यानी कि रात को पिताजी ने बोला कि बेटा क्या कमा के लाए हो, तो उसने 1 रुपया जो माँ से लिया था ना, वो पिताजी को दे दिया। और पिताजी अनुभवी थे, यानी कि उनको सब पता था कि ये पैसा कहाँ से लेके आया, इसने मेहनत नहीं की है। तो पिताजी ने क्या कहा, पिता ने कहा इसे कुएं में डाला। लड़का गया और रुपए को कुएं में डाल के आ गया, यानी कि पिताजी ने बोला कि इसको कुएं में डाल दे, तो सीधा गया और कुएं में डाल दिया। उसको पता ही नहीं था, पैसे की कीमत ही पता नहीं थी कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। दूसरे दिन भी पिता ने कमाने का कहा, तो लड़का अपनी बहन से रोककर 1 रुपया ले आता है तथा पिताजी के कहने पर कुएं में डाल देता है। दूसरे दिन पिताजी कहते हैं आज जा और कुछ कमाई करके ला। तो पिताजी ने देखा क्या पता आज माँ नहीं देगी, तो वो बहन के पास गया और रो करके 1 रुपया लेके आ जाता है। बहन भी सोचती है मेरा भाई है, रो रहा है, तो उसने 1 रुपया दे दिया। पिता सब समझ जाते हैं। पिताजी लड़के की माँ और बहन को कहीं दूसरे गांव भेज देते हैं। लड़के को कहते हैं कुछ कमा कर ला, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। यानी कि दूसरे दिन पिताजी क्या करते हैं, तीसरे दिन कि उनकी लड़के की बहन और माँ को कहीं दूसरे गांव भेज देते हैं और लड़के को बोलते हैं कुछ कमा के ला, नहीं तो तेरे को आज खाना नहीं दूंगा। अब लड़का उदास हो जाता है, अब ना तो बहन थी घर पे ना माँ घर पे थी, अब किससे लाए पैसे। लड़का दिन भर बाजार में उदास बैठा रहा। शाम के समय एक सेठ के घर सामान का संदूक पहुंचाता है, तो उसे 4 आने मिलते हैं। जब शाम को पिताजी कुएं में डालने की बात कहते हैं तो वो बहुत गुस्सा होता है। क्या होता है, देखो लड़का दिन भर में कमाई के लिए बाजार में बैठा रहता है उदास, कोई भी कमाई नहीं मिलती उसको। फिर शाम को एक सेठ जी आते हैं, उसके पास में बहुत ज्यादा सामान होता है, तो बोलते हैं कि मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। तो लड़के को तो कमाई की जरूरत थी, तो उसने सारा सामान उठाया अपने पीठ पे। कभी उसने कुछ किया ही नहीं था, कभी उसने कोई नॉर्मल वजन भी नहीं उठाया था, फिर भी उसने बहुत ज्यादा भारी बक्से को उठाया और उसके सेठ के घर तक ले जाता है। तब उसको क्या मिलते हैं, 4 आने मिलते हैं और उसकी पीठ में दर्द होता है, पसीना आ जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके। तो पिताजी क्या बोलते हैं, ये जो आज कमाई करके लाया ये कुएं में डाल दे। तो उसको पिताजी पे गुस्सा आता है कि पिताजी मैं संदूक को उठा करके इतनी दूर घर पे लेके गया हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं पसीने से हो गया हूँ पूरा, और आप बोल रहे हो इस कमाई को मैं कुएं में डाल दूं। तब अनुभवी पिता को सब समझ में आ जाता है और दूसरे दिन सारा व्यापार अपने बच्चे को संभाल देते हैं। यानी कि उनके पिताजी अच्छे सेठ थे, तो उनको समझ में आ गया कि अब बच्चा है जो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और गलत जगह पे पैसा नहीं उड़ाएगा, क्योंकि आज इसको पैसे की कीमत समझ में आ गई है। तो अब बच्चों अपन ने पाठ पढ़ लिया है मेहनत की कमाई, आप सबको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। अब अपन इसका करेंगे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपना शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः 2 बार लिखिए, यानी कि इन शब्दों का उच्चारण करना है, यानी कि बोल बोल के आपको 2 बार लिखना है। एक ये खरीदेगा और दूसरी ये। तो पहला है लापरवाह, तो आप लिखोगे लापरवाह और लापरवाह अच्छी राइटिंग में जमा जमा के आपको लिखना है और बोल बोल के लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा है निर्लज, फिर मिन्नतें, कमाया, अनुभव, तरस, शुद्ध, विवश, संदूक,
और चवन्नी, इन सबको आपको दो दो बार लिखना और बोल बोल के लिखना है। अगला प्रश्न है अपना शब्दार्थों को पुनः लिखिए, यानी कि ये शब्दार्थ है, शब्दार्थों को अपने को पुनः लिखना है। तो पहला क्या है, लापरवाह। लापरवाह का मतलब क्या होता है, असावधान। तो ये वापस यहाँ पे लिखना अपने को, लापरवाह असावधान। उसके बाद दूसरा है विवश। विवश का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मजबूर। और तीसरा है अपना मिन्नत। तो मिन्नत का अर्थ क्या हुआ, विनती या प्रार्थना। उसके बाद है अपना चौथा है झटपट। झटपट का अर्थ है तुरंत फुरत। उसके बाद अपना पांचवा है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। उसके बाद में छठा है अपना मेहनत। मेहनत यानी परिश्रम। तो आप इनको अच्छी तरह से करोगे और इनको याद भी करोगे और बोल बोल के भी लिखोगे, तो आपको ये शब्द कठिन नहीं लगेंगे, आपके लिए ये सब सरल हो जाएंगे।